BC lie on the circle center O. What is the measure of angle ABC? मेरे ख्याल से ये शायद 30 और 60 ऐसा कुछ दिया हुआ है। इतना खींचते हो भाई तुम लोग। ये है OB और ये 3030 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 3030। उसके जैसा नहीं बनाया मैंने, अलग तरीके ताकि 30 दिखे भी अपने को, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि OA वाला 60 डिग्री, 60 डिग्री ये दिख रहा है, ऐसा बन रहा होगा 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये हो गया A और ये C, आंसर ABC पूछ रहा है, AB बोल रहे हैं ABC का बताओ एंगल क्या होगा। भाई देखो ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये दोनों लेंथ तो वैसे भी इक्वल है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अच्छा यहां देखना, ये वाली लेंथ जो है वो इसके इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये 30 है तो ये 30 होगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 90 पे 60 प्लस 30। अच्छा उसने 120 दे रखा है, तो फिर मुझे लग रहा है कि ये शायद 50 डिग्री हो, ये 50, जहां तक फिर मेरा ये 30 नहीं होगा, ये दिया होगा 50 डिग्री, तो जब ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, तो 110 आंसर। बट आंसर मतलब क्वेश्चन बहुत आसान सा है, समझ में आ रहा है। टीचर मेड अ मिस्टेक while सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन बोर्ड बट नन ऑफ द स्टूडेंट कुड पॉइंट दैट एट, मतलब मिस्टेक होगा मेरे ख्याल से। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टूडेंट हैड नो आइडिया हाउ द क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व्ड। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। कि स्टूडेंट को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो टीचर ने वहां पे गलती कर भी दिया होगा तो स्टूडेंट को पता नहीं चल पाया होगा, ये ठीक है। स्टेटमेंट 1 एक कॉज है, इसका इफेक्ट स्टेटमेंट 1 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है कि स्टूडेंट जो बैठे हैं क्लास में उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। अब टीचर ने अगर सही भी कर दिया तो भी सही मानेंगे, गलत भी कर दिया तो भी सही मानेंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सही। ये खैर देख करके यहीं से ही पता चलता है, तीनों चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, मैच कराने पड़ेंगे। तो जैसे अभी इस केस में समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट 1 जो है उसका इफेक्ट है। अच्छा ये देखो, यहां पे मेरे ख्याल से इसने ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। L1 है ये पैरेलल लाइन और ये है L2, ये दो पैरेलल लाइन है। ये वाला एंगल भी x दिया हुआ है और ये वाला एंगल भी x दिया हुआ है, मैं चेंज कर दूं, ये वाले एंगल x दिया, ठीक है। और ये शायद दिया हुआ 4x माइनस 30, ये वाला एंगल, ये दोनों ऐसे दिए हुए हैं। वो बोल रहा है कि बताओ x का वैल्यू क्या होगा, बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, कैसे बताओगे। भाई देखो ये x ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x होगा ना, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, इस पे बनने वाले पूरे पूरे एंगल कितने होंगे, 180 होंगे। कितना एंगल क्या गया ये, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो तुम क्या बोलोगे कि 4x माइनस 30 शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 6x, और ये 180 प्लस 30 is 210, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 35। करेक्ट आंसर इज 35। क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 -2 एंड द ओरिजिन, जल्दी से बता दो यार। √13, डी ऑप्शन। ये V13 नहीं है, √13 है यार। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ $100 पर मीटर, सॉरी $10, $10 के हिसाब से, $10 पर मीटर के हिसाब से 440 रुपए उसमें, $440 उसमें लग गया। तो सीधी सी बात है कि उसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, 44 होना चाहिए। व्हाट इज द रेडियस, तो आप इसको किससे इक्वेट करोगे, 2πr से। आर का वैल्यू क्या आएगा, 7, याद रहेगा।
क्वेश्चन बहुत आसान है यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ होता क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि एंग्लो में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तुम खुद सोच करके देखो, जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि एंग्लो में अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता इससे? ये तो मतलब ऐसे है कि अगर आपने 8th 9th 10th ढंग से पढ़ा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो तो तुम सब आराम से कर लोगे, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैक्सिमम लोगों के साथ में ये भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग या तो वो पेपर करते नहीं, तैयारी ही नहीं कर रहे होते। बहुत लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे होते। जैसे अभी आजकल हम लोग कॉल कर रहे हैं ना बच्चों को, तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो पता है कि क्या आने वाला है, और हमने तो आपके इंटरव्यू भी देखे, हमें तो पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपके सारे इंटरव्यूज देखता हूँ जो आप करवाते हो क्लास में, और मैंने घर पे ही तैयारी कर ली है, मुझे पता है कि कैसे होने वाला है। तो हमारे साथ में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम स्टडी मटेरियल तो इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत लोगों को ऐसे पेपर भी मिल जाते हैं, पर वो किस पे भरोसा कर रहे होते हैं, पेपर को भी वो रट के जाते हैं। नो इम्प्लीमेंटेशन के इसके जैसे क्वेश्चन दो चार हम और सॉल्व कर लें, थोड़े सर्कल के कर लें, थोड़े ज्योमेट्री के कर लें, वो सब कुछ नहीं। क्या करेंगे, इसी को रट करके चले जाएंगे। और फिर वहां जाकर के अगर बाई चांस कोई नया पेपर आ गया तो फिर वो छाती पीटते हैं कि अरे यार हम बर्बाद हो गए, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ तो ऐसा ही होता आया है, आज तक जिंदगी में यही हुआ है हमारे साथ में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तैयारी करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि ये जो चीजें मैं करा रहा हूं ये तो करके जाओ ही जाओ, रट लो इसको, लेकिन अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस करके जाओ। क्योंकि अगर वो यहां पे बोल देगा कि चलो 440 नहीं 660 रुपए लगे, तो आंसर थोड़ा डेसिमल एसिमल में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत, और इससे ज्यादा क्या ही होगा, बट करने का तरीका तो सेम ही होगा ना। तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे है। समझ में आ रही है बात? मैक्सिमम क्राउड, तुम लोगों को इस चीज के लिए भी खुश होना चाहिए कि जो मैक्सिमम क्राउड है, जैसे 5,000 6,000 लोग एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म भरते हैं, उनमें से जो सिलेक्ट होकर के आ रहे होते हैं वो काफी कम ही बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट होकर के आ रहे होते हैं। तो उसका रीजन यही है, तुम्हारा कंपटीशन बहुत बेकार लोगों के साथ में, जो पढ़ ही नहीं रहे, घर में बैठ करके आराम से बर्बादी कर रहे हैं। इन a queue to 70% to a fee counter of a college, max position from the window is 54th. How many persons are behind him? हाँ जी बताओ, कितने लोग उसके पीछे हैं? 16 17? हाँ, उसके पीछे 16 है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है यार। ये क्वेश्चन मैं हर बार उन लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग जब भी जाओगे ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा तो उसको मार्क कर दिया करो, यहाँ पे ये आइलैंड बनाया है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जो भी डिस्टेंस दिए मैं कैलकुलेट करते तो करेक्ट आंसर नहीं आता है। तो तुम्हें भी उसको फ्लैग कर देना है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक पोर्ट ए है, शिप यहाँ से ए बी सी डी 3 जगह पर जा सकता है, तीनों की डिस्टेंस दी हुई है, तो बताओ कि वो कहाँ से कौन सा मिनिमम होगा कौन सा। लेकिन मिनिमम भी तुम निकालोगे तो जो भी ऑप्शन मैच दिए हुए हैं उससे कोई भी ऑप्शन उसका मैच करता नहीं है, 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, ऐसा कुछ। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ये तुम वहां पे भी फ्लैग कर देना। पेट्रोलियम इज रिटन एज, कुछ लिखा है भाई पेट्रोलियम के बारे में, इन द सेम कोड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिटन एज कंटेनर। पहले तो तुम ये बताओ कि पेट्रोलियम को लिखा कैसे गया इस तरीके। वेट 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 वेट, यूएम को आगे कर दिया है, हाँ पीई लिख दिया है। अच्छा तुम ऑप्शन चेक कर रहे हो क्या, ऑप्शन, ठीक है ठीक है। अगर ऑप्शन से कर रहे हो तो फिर अपने पास एक तरीका ये है कि हमें ये दिख रहा था कि ये यूएम था, ये मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये यूएम जो था ये यहाँ पे लग गया आगे। इसी तरीके से जो ये ई आर होगा वो लग जाएगा आगे। अब ई आर तो इन 3 में लगा हुआ है आगे। अब ये जो पी था वो सेकंड नंबर पे आ गया था, ये जो पहले पी लिखा था वो सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सीओ है वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए, तो ये सी और ओ इन दोनों में आ गया। अच्छा तो तुम बोल रहे हो कि टी आर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला जो टी आर था वो यहाँ आ गया, तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो एन टी है वो लास्ट में आ जाएगा, एन टी इसमें। इस तरीके से बोल रहे हो, कैसे चेक करना है। अब ये वाला देखते हैं, मेरे ख्याल से ट्राइंगल सर्कल वाला क्वेश्चन ये है, ये वही आ गया है। आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल बी मार्क्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर, ये जो है ये डॉक्टर है ये सारे के सारे, और सी में सी शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, तो टीचर आ गया, एंड ट्राइंगल ए इज इंजीनियर्स, ये है इंजीनियर का। देयर आर
हाउ मेनी टीचर्स हु आर नीदर डॉक्टर नॉर इंजीनियर, डॉक्टर और इंजीनियर, कितने लोग हैं? दो, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे हमें ना तो ट्राइंगल चाहिए ना ये चाहिए, तो हमें सिर्फ ये दो लोग दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर। ठीक है।